और देखिए जो कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर इसी खबर के साथ। देखिए शेखर कुशवाहा की डिमांड और बढ़ी है। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों के लिए उनकी रिमांड बढ़ा दी है। पहले 6 दिनों तक शेखर से सवाल जवाब हो चुके हैं। वापस से अब 4 दिनों तक ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। तो आप देख लीजिए शेखर कुशवाहा का तार जो है किस तरीके से ईडी लगातार जोड़कर अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। आज पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड अवधि पर उनकी मंजूरी दे दी है। पहले 6 दिनों तक शेखर से सवाल जवाब हो चुके हैं। जमीन फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी के ये एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए शेखर कुशवाहा और उससे पहले भी जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा दे रहे थे कि काके रोड में लांच स्कैम मामले को लेकर ये छापेमारी हो रही है, वो छापेमारी और 4 दिनों तक ईडी की रिमांड अवधि बढ़ाने की जो मंजूरी मिली है शेखर कुशवाहा से। लगातार अब जो ईडी 4 दिनों तक और पूछताछ करेगी, ये 2 कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है और इसके आधार पर ईडी जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब वापस से झारखंड में ईडी रेस नजर आ रही है और ऐसे में राजधानी रांची के काके रोड में आपको बता दें कि लैंड स्कैम मामले में ये छापेमारी हो रही है। शेखर कुशवाहा एक जुड़ता हुआ तार नजर आ रहा है, जहां पीएमएलए कोर्ट ने आज 4 दिनों के लिए इनकी रिमांड बढ़ाई है। यानी कि पिछले 6 दिनों से शेखर कुशवाहा से ईडी पूछताछ कर रही थी। कई सवाल जवाब ईडी ने उनसे किए हैं। वापस से ये 4 दिनों का समय ईडी के पास, जब पीएमएलए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है 4 दिनों की पूछताछ के लिए और कई सवाल और जवाब आमने सामने नजर आएंगे। और आपको बताते चले कि ये पूरा मामला जमीन फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड के अलग अलग जगहों में ये छापेमारी देखने को मिल रही है और आज वापस से राजधानी रांची में ईडी की दबिश देखने को मिली है, जहां पर राजधानी रांची में एक बार वापस से ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है। काके रोड में लैंड स्कैम मामले में ईडी की ये दबिश देखने को मिली है। शेखर कुशवाहा से ये पूरा प्रकरण जोड़कर देखा जा रहा है। शेखर कुशवाहा की ईडी रिमांड और बढ़ी है। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी थी, यानी कि 4 दिन और। पहले पिछले 6 दिनों तक उनसे पूछताछ, अब वापस से 4 दिन और, यानी कि कुल मिलाकर इनसे लगभग 10 दिनों तक ईडी पूछताछ कर रही है। जमीन फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला है, जिसके सवालों का जवाब देते हुए शेखर कुशवाहा नजर आएंगे 4 दिनों तक और ईडी के सवालों का सामना करना होगा शेखर कुशवाहा को। और उन्हीं सवालों का जवाब अगले 4 दिनों तक शेखर कुशवाहा देते नजर आएंगे। शेखर कुशवाहा से ये पूरा प्रकरण जुड़ा है। देखिए ईडी की जो दबिश है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ईडी लगातार कई मामलों को लेकर दबिश दिखा चुकी है, लेकिन जमीन फर्जीवाड़ा का जब ये मामला जुड़ रहा है तो ऐसे में शेखर कुशवाहा से जोड़कर ये पूरा प्रकरण देखा जा रहा है। पिछले 6 दिनों तक शेखर कुशवाहा से पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ करेंगे। बोल। 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को और 4 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी की अधिकारी शेखर कुशवाहा से पूछताछ करेगी। इसकी अनुमति पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दे दी है और ईडी के द्वारा जो रिमांड पिटीशन दिया गया था कोर्ट में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन के मामले में कई लोगों को ईडी ने समन जारी किया है और उन लोगों के सामने बैठाकर शेखर कुशवाहा से पूछताछ करना जरूरी है। इसलिए 5 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अनुमति दी जाए, 5 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की अनुमति दी है। तो अब 4 दिनों तक जो ईडी के अधिकारी शेखर कुशवाहा से पूछताछ करेगी और जिन लोगों को समन जारी किया गया है उन लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। तो ऐसे में जांच का दायरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो जमीन फर्जीवाड़ा मामले में संलिप्त रहे हैं या फिर शेखर कुशवाहा को सहयोग किए हैं, तो उन लोगों की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बगाई अंचल के अधीन गाड़ी मौजा के चेसायर होम स्थित जो 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन है, जो बेशकीमती ज़मीन है, एक आदिवासी परिवार का वो ज़मीन है और उस
मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उस ज़मीन पर कब्जा करने की जो तैयारी है वो की जा रही थी और जो ज़मीन की जो मूल प्रकृति है उससे बदलकर जो है सामान्य प्रकृति का जो है वो ज़मीन बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो ईडी को कई अहम जानकारी जो मिला उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई भी की और ज़मीन घोटाला मामले को लेकर लगातार ईडी जांच कर रही है, पूछताछ लगातार चल रहा है और शेखर कुशवाहा पर यह एलिगेशन भी है कि उस ज़मीन के जो फर्जीवाड़ा करने में कई ऐसे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने शेखर कुशवाहा को सहयोग किया है फर्जी दस्तावेज तैयार करने में, मूल दस्तावेज से हेर फेर करने में। तो वैसे अधिकारी भी जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर है और जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और इसको लेकर जो जाँच हो रही है कि 1 करोड़ रुपया में 100 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन को जो हड़पने की साजिश जो है वो रची जा रही थी, जो ईडी के द्वारा ये इस बात का जो है खुलासा किया गया है। तार ईडी की जांच और कार्रवाई में कई तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और उस खुलासा के बाद जो है लगातार ईडी आगे जो है कार्रवाई कर रही। तो आज 6 दिनों की पूछताछ के बाद शेखर कुशवाहा को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड बढ़ाने का आग्रह ईडी के द्वारा कोर्ट से किया गया था, जिसमें 4 दिनों की अनुमति मिली है। तो 4 दिन में पूछताछ में क्या अहम जानकारी ईडी को मिलता है और क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी ईडी कर सकता है, फिलहाल इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये 4 दिनों की पूछताछ जो है वो कई मायनों में बेहद खास है और इस लिहाज से भी खास है कि इसमें कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया है। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।